जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या एकादशी के व्रत का उद्यापन करना जरूरी है। तो जरूरी है तो क्यों जरूरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप जरूर सुने। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूंगा, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, और वो और ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत करने के बाद में उसका उद्यापन किया है। उद्यापन करने के लिए कम से कम 26 एकादशियों का व्रत होना चाहिए। इसलिए जिसमें अधिक मास पड़ जाता है तो फिर 26 एकादशी हो जाती हैं। उसके बाद में इसके कुछ व्रत की उद्यापन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, जैसे आपसे व्यवस्था बनती है। एक बार 11 का उद्यापन आप जरूर कीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस वीडियो में कि एकादशी का उद्यापन करना क्यों जरूरी है, और आप पहली बार सुनेंगे और सुन करके आनंदोत मगन होंगे। इसीलिए तुलसी वन आश्रम हर वर्ष साल में 2-3 बार उद्यापन कराता है। वो कराता है कार्तिक मास में उद्यापन कराता है शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को, आगैन मास के शुक्ल पक्ष में और माघ मास के शुक्ल पक्ष में, और उसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में ये उद्यापन कराया जाता है। तो भगवत कृपा से वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको एकादशी और फिर उसके बाद में उन्हें उद्यापन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो उद्यापन नहीं कराते हैं उनके लिए श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 2 खंड है, उसके 12 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 35 में ये बात कही गई है। जो लोग 11 करने के बाद उद्यापन नहीं करा पाते तो उसके परिणाम क्या है। आदौ मध्य तथा चांतई व्रतस्य उद्यापनम न स्मृतम, उद्यापनम न कुर्याद कुष्टि चांदस्य जायते। एकादशी का व्रत करने वाले लोग 11 का व्रत नहीं किए, 11 के व्रत का उद्यापन नहीं किए हैं, तत्पश्चात मृत्यु के तत्पश्चात ऐसे लोग कुष्ठ रोगी और अंधे बन करके पैदा होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एकादशी का व्रत आपको इंद्र बना सकता है, एकादशी का व्रत आपको महान बना सकता है, तो इसकी त्रुटियां भी हमें गर्त में डाल सकती हैं। इसलिए एकादशी के व्रत को बहुत सावधानी पूर्वक ये समझें साक्षात भगवान विष्णु ही 11 के दिन आपके सन्मुख किसी न किसी रूप से चल करके आए हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सुनना जरूरी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ। बताया जाता है कि आपने जीवन में व्रत किया है, कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, लेकिन उसका उद्यापन कराने से उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। इसलिए उद्यापन तो हर व्रत का ही होना चाहिए। 11 में इस व्रत को उद्यापन को एक विशेष माना गया है। तो इसलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि द्वादशी भंडारा एकादशी के बाद दूसरे दिन ब्राह्मण को जिमाओ, उसको बुलाओ, उसको कपड़ा लत्ता दो हर एकादशी के बाद। तो ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो उसकी महिमा उद्यापन की तरह बराबर हो जाती है। इसलिए हमने तुलसी वन आश्रम में अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी ब्राह्मण भोजन रखा। जब आप 3 साल तक अनवरत ये कर लेते हैं, किसी कारणवश, देखिए उद्यापन आपने करा उसकी तो महिमा अलग ही है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है उद्यापन, तो द्वादशी को ब्राह्मण ने जो भोजन किया है तो उससे एकादशी व्रत के एक उद्यापन की महिमा हाथ में लग जाती है। वैसे हो सके तो उद्यापन कराइए जिसमें अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, और उसकी बहुत बड़ी महिमा है, उसका बहुत बड़ा माहात्म्य है उद्यापन का। अब जो उद्यापन नहीं कराता है, उद्यापनम न कुर्याद कुष्टि च अंध जायते, स्पष्ट वर्णन है। और ये 35 नंबर का श्लोक है वैष्णव खंड का, 12 नंबर का अध्याय है। जो सक्षम होते हुए भी 11 व्रत का उद्यापन नहीं किया, ऐसे लोग कुष्ठ से ग्रसित और उनकी आंखों की जोत चली जाती है, वो अंधे होकर के वो कष्ट भोगते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। अगली बात मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, उद्यापन महीने में कब कराएं, कृष्ण पक्ष में कराएं या शुक्ल पक्ष में कराएं, ये भी वर्णन किया गया है। इसके ठीक नीचे का श्लोक है, इसमें कहा तस्मा उद्यापनम कुर्यात् तथा विवसारतः क्रियते शुक्ल पक्षे च। इसमें वर्णन किया गया है कि आप 11 का जब उद्यापन कराते हैं तो उसमें शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए। शुक्ल पक्ष कहते हैं उज्याला पक्ष। तो हमने सीधाम वृंदावन में भगवत कृपा से जितने भी उद्यापन कराए हैं वो सब शुक्ल पक्ष में ही कराए हैं, क्योंकि जो
ग्रंथ ने मर्यादा को बनाया और हमें उसी मर्यादा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो नहीं करते हैं वो एकादशी का व्रत जरूर करें, और भगवान की कृपा से आपने व्रत किया है तो परमात्मा उसका उद्यापन जरूर कर देगा। इसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। इसमें 26 ब्राह्मण और 27वां एक जोड़ा होता है। पहले दिन यानी एकादशी के दिन उन्हें फलहार कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। द्वादशी के दिन उनको षड रस से भोजन कराया जाता है। उस समय उनको वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा ये सब चीज़ें उन्हें प्रदानित होती है। तत्पश्चात इस एकादशी के उद्यापन के बाद आप चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। फिर किसी स्थिति में यदि व्रत छूटता भी है उसका कोई अपराध नहीं लगता। उद्यापन एक ही बार होता है, उद्यापन बार बार कराने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार उद्यापन करा के आपने दोबारा व्रत आरंभ कर दिया है तो जब भी कभी आपका व्रत छूटता है तो दोबारा उसके उद्यापन। तो मैंने स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से ये चर्चा आपसे की है कि एकादशी का उद्यापन कराना क्यों जरूरी है। तो इसमें लिखा है, उद्यापनम न कुर्यात कुष्ठी चांद जायते। जो सक्षम होते हुए भी जिन्होंने एकादशी जैसे पवित्र व्रत का उद्यापन नहीं कराया, ऐसे लोग अग्रसर जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित या आंखों से ज्योतहीन बन करके पैदा होते हैं। तो ऐसा होता है, या किसी कारणवश आंख की ज्योत जा सकती है। अब इसका अर्थ देखो ये नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा यदि किसी को ये रोग है तो ऐसा ही एकदम बिल्कुल नहीं है कि पहले जन्म में उसने एकादशी नहीं की है या जिसकी आंख की ज्योत चली गई है, तो उसके और भी कई तमाम कारण हो सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपके पास पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि जिनको ज्योत नहीं है मैं उनका कोई अपमान करने के लिए बैठा हूँ, या जिनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है मैं उनका कोई अपमान कर रहा हूँ। मैं तो हर जीव जगत में हर जीव का बहुत आदर करता हूँ, बहुत मान करता हूँ। यदि किसी को ये बीमारी भी है तो वो भगवान को प्रार्थना कहे कि हे प्रभु, हमने जीवन में कोई अपराध किया होगा, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है, जिसकी वजह से परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। भगवान आप हमारे ऊपर कृपा कर दें, हमारे कष्टों को निवृत्त कर दें और हमें ऐसी बुद्धि दे दें कि जिंदगी के अंत श्वास तक हम आपका भजन हम आपका स्मरण कर सके। एक बात और नई सी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, 11 का व्रत सभी व्रतों में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। उसको भुक्ति मुक्ति शक्ति तो सब मिलती ही है, लेकिन इस व्रत को करने से वो रोगहीन हो जाता है। और व्रत के साथ फिर आपने इसका जो उद्यापन करा दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ग्रंथ लिखा है कि उद्यापन 26 एकादशी के बाद 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 11 साल में, और इसका उद्यापन करा दीजिए। आपके घर में 5 वर्ष से लेकर 85 साल तक के जनों को एकादशी के व्रत की करने की बात कही गई है। ऐसा नारद पुराण में वर्णन है। 5 वर्ष से लेकर के 85 साल तक आयु तक लोगों को यह व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कल्याण है वो एकादशी का व्रत, संपूर्ण जगत का जो कल्याण है वो एकादशी के व्रत के द्वारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। मोहिनी एकादशी आ रही है, वैशाख से आज हो गई है तिथि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मंगलमय बधाई, शुभकामनाएं। परमात्मा आपके भंडारे को भर करके रखे, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। आज आप थोड़ी खीर का भोग भगवान को लगाइए, सत्तू का भोग भगवान को लगाइए और समग्र धरती के लिए ईश्वर से आप कामना कीजिए। आज के दिन भगवान परशुराम धरती पर आए, व्यास जी का चरण दर्शन, बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलने के लिए जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को मैं बहुत हृदय से आदर करता हूं। इस वीडियो में हमने ये चर्चा की थी एकादशी का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वो संदेश मैंने YouTube के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।